नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर में कोरोना काल के काफी लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से जन सुनवाई का आयोजन होने लगा है। इस मंगलवार को एसपी ऑफिस परिसर में एसपी अमित सांघी ने यहां पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उन्हें तत्काल निराकरण के आदेश दिए। ग्वालियर में कोरोना काल के काफी लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से जन सुनवाई का आयोजन होने लगा है। इस मंगलवार को एसपी ऑफिस परिसर में पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने यहां पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके तत्काल निराकरण के आदेश दिए। जन सुनवाई में पहुंची एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पुत्र का 5 दिसंबर को विवाह होने वाला था, लेकिन ससुरालियों द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित करने के कारण पुत्र ने 2 महीने पहले ही आत्महत्या कर ली, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा बेबी नाम है। क्या पूरा मामला है? मेरा मामला ये है कि 2 साल 2.5 साल से बातें कर रहा था लड़का मेरा राशिद। लड़की से रिश्ता भी हो गया था, 5 दिसंबर की शादी भी थी उसकी, सब तैयारियां कर रहा था। उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई है, उसने फांसी का फंदा लगा लिया और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं उठा रहा है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, भगा देते हैं हमें धुतकार के थाने जाते हैं। वो लोग ये बोल देते हैं कि मर गया तो मर गया। मेरा बच्चा फांसी लगाया है, उसने मोबाइल दिखाते उसको मोबाइल हाथ में ही पाया गया है उसके। क्या कोई इसको प्रताड़ित कर रहा था? हाँ, उसका बाप उसका बहुत परेशान कर रहा था, 8 दिन से कुछ ना कुछ कह रहा था उससे। लड़की का बाप और लड़की से क्या बातें हो रही थी ये मुझे नहीं मालूम। नुवेरा के आपके बच्चे से कब हुआ? 24 उसका दिन था, 24 तारीख की सुबह थी, मतलब 23 तारीख। क्या नाम था बच्चे? राशिद नाम था। उम्र कितनी होगी? उम्र वही 22-23 साल का। गाड़ियों का काम करता था वो, मैकेनिक लाइन का, और बहुत अच्छा काम करता था। हाँ, और कमरे में जाकर बातें करता रहता था वो। बस आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे बच्चे को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम। अभी आप एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने हमसे भी, हमने यही बोला है कि हमारे बच्चे की कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, हमारा बच्चा फांसी लगा के। ने क्या बोला आपसे? हम इंसाफ दिलाएंगे ये कह रहे हैं हमसे एसपी साहब, तो बस। और फ़ोन कर दिया बस थाने में, इतनी बोला है इन्होंने हमसे बस। जन सुनवाई का कितने लोग आए हुए हैं, क्या क्या मामले सामने आए हैं? ये मंगलवार के दिन परंपरागत रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भीड़ ज़्यादा रहती है और सभी तरह के इसमें मामले आते हैं। पति पत्नी के विवाद के भी आते हैं, संपत्ति के भी आते हैं, और जो एक अधिक संख्या आती है वो इसकी आती है कि हमारी एफआईआर तो हो गई परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें कई बार बेलेबल ऑफेंस रहते हैं, कई बार नोटिस वाले ऑफेंस रहते हैं, और जो पीड़ित पक्ष है उसकी जानकारी में ये नहीं रहता है कि आरोपी गिरफ्तार हो गया है, जमानत हो गई है, या उसको नोटिस देके चालान पेश किया जा रहा है। तो इसके कारण बहुत समस्या आती है और यहाँ लगातार ही इस तरह के प्रकरण आते रहते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि इनका त्वरित निकाल कर दिया जाए, और अधिकांश मामलों में थाना प्रभारी को और संबंधित सीएसपी को निर्देशित करके प्रयास रहता है कि पीड़ित को कुछ राहत मिल जाए। उपनगर ग्वालियर लोहा मंडित स्थित लाला गोकुल चंद जायसवाल दिगंबर जैन मंदिर की कमेटी तत्वाधान में श्री 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 4थे दिन बुधवार को प्रतिष्ठाचार्य पंडित शशिकांत शास्त्री ने मंत्र उच्चारण के साथ इंद्रों ने भगवान पारसनाथ का कलशों से अभिषेक किया। सच्चा ध्यान लगे, ऐसा आपका स्वभाव है, मुझे भी ऐसा स्वभाव प्राप्त हो, इस भावना से हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एकेंद्रिय आदि जाति भेद, एकेंद्रिय आदि जल फल आत्मा द्रव्य चढ़ाए, ओम श्री सिद्ध
चतुष्टय पाए। स्वयं चतुष्टय प्राप्त कर आप स्वयं सिद्ध हो, आप शुद्ध चेतन प्रदेशों को प्राप्त हो गए हो, आपने समस्त शुद्ध संयोग प्राप्त किए हैं। शुद्धोपयोग के कारण ही आप सिद्ध राज हो। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूँ। शुद्धोपयोग का मतलब चेतन विभाग काल है, शुद्ध पुरुष निर्विकार भगवान स्वरूप स्वभाव है, हम शुद्ध चेतना सिद्ध थे। क्या मांग रहे हैं? मति आदि भेद विक्षेप कीन छाए शब्द निज भावे। हे प्रभु, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान आदि भेदों का नाश कर सिद्ध प्रभु के चरणों में मैं अर्घ समर्पित करता हूँ। ओम प्रेम शुद्ध ज्ञानाय नमः भक्ताय गंधर्वामति सर्वांग रूपाय नमः भक्ताय गंधर्वामति अंतर मेरे उदय रोम से निकले जिनवर नामे दिशा प्राप्त गंधर्वामि वर्ण चवर्ग प्रसीद वर्ण तवर्ग प्रशस्ति जन्मना दर्दना पसदादिवते नेत्र दिशा प्राप्त गंधर्वामि वर्ण तवर्ग जनता ने वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस चोर को पकड़कर इंद्रगंज थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। ग्वालियर के इंद्रगंज थाना पुलिस ने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आम जनता ने एक चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। यह चोर एक बाइक चोरी करके भाग रहा था। इसके बाद जनता ने इसकी मारपीट भी कर दी और थाने ले आई। अब पुलिस इससे पूछताछ में जुटी हुई है। अरे नल्ला कहाँ, गोल बड़े कहाँ हैं? छाया ही बगिया पे। क्या कर कहाँ ड्यूटी करते हो आप? गाड़ी की नौकरी करते हो? क्या अभी क्या हुआ? मैं वहाँ ड्यूटी कर रहा था तो ये आया पल्सर गाड़ी, गैस की पल्सर गाड़ी में चाबी लगाई। मैंने उसको बोला मैं जाके गाड़ी नहीं है, मैंने उसको पकड़ लिया। पकड़ कर मुझसे बोली मैंने की गाड़ी लगा रहा चाबी। तो गाड़ी मालिक को पता पड़ गई कि मेरी गाड़ी मालिक
गाड़ी मार सामने चला रहा था। तो जो लड़का आया था वो बाहर से आया था या होटल के बाहर से निकला? वो अंदर से ही थी, होटल बियर बार के अंदर से ही निकला था। कभी आपने उसको देखा था पहले भी? नहीं मैंने कभी देखा क्या लग रहा था देख के, स्नैक्सी वगैरह कुछ ऐसा क्या अपराधिक? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं तो चाबी लगा रहा था गाड़ी को, देखते रहो उसकी गाड़ी नहीं है तभी मैंने पकड़ा। कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। जब मिला 2 वर्ष से लापता मासूम बच्चा, परिवार वालों के चेहरे पर खुशियां छा गई। देखिए क्या है पूरा मामला। थाना कोतवाली ललितपुर अंतर्गत आजादपुरा के रिसाला मंदिर के समीप 2 वर्ष पहले एक मासूम बच्चा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। मासूम हर जगह ढूंढने के बाद भी उसका जगह अता पता नहीं चल सका था। पुलिस टीमें भी लगातार मासूम को खोजने के लिए हाथ पैर पटक रही थी, परंतु उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा था और पुलिस के हाथ खाली रहे। जब सभी ने उसके मिलने की उम्मीदें छोड़ दी, तभी अचानक 2 वर्ष बाद दिल्ली के एएसआई व विजन वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों की पहल से 2 वर्ष बाद उक्त मासूम राज कुशवाहा अपने माता पिता से मिल गया। जब राज कुशवाहा ने माता पिता से मिला तो उसके चेहरे की मुस्कान ने उसके माता पिता से स्टेशन पर लेने गए लोगों को भी भावुक कर दिया। बताते चलें, बीते 2 वर्ष आजादपुरा गेम विशाला मंदिर के पास से शाम को खेल पर खेल रहा था, अचानक से देश में तरीके से गायब हो गया था। काफ़ी देर बाद जब माता पिता को नहीं दिखा तो उन्होंने आस पड़ोस में पूछताछ की। जब मोहल्ले में कहीं नहीं दिखा तो राज के माता पिता ने थाना कोतवाली पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस टीमें भी तत्काल अपने कार्य में जुट गई, परंतु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी राज का कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस के हाथ भी खाली रहे। सभी ने उसके वापस मिलने की उम्मीदें छोड़ दी थी, परंतु राज की माँ ने उसे वापस मिलने की उम्मीदें नहीं छोड़ी थी। माँ की ममता के कारण राज उसकी माँ को वापस मिल गया है। बताते चलें, कुछ दिनों पूर्व दिल्ली के एक एएसआई ने सोशल मीडिया पर एक बच्चे की वीडियो अपलोड करते हुए सभी से अनुरोध किया था कि यह बच्चा जिसका भी हो वह आकर ले जाए। इस वीडियो को ललितपुर की भजन वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्य रविंद्र कड़की व सौरभ जैन ने देखा। उन्हें लगा कि यह बच्चा 2 वर्ष पहले आजादपुरा के साले से गायब हुआ बच्चा तो नहीं है, जिसके बाद उन्होंने वीडियो को उसके माता पिता को दिखाया। जब माता पिता ने पुष्टि की कि यही राज है, तब उन्होंने पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में मामले को लाए और विवेचक डैम चौकी प्रभारी सुजीत मिश्रा अजमत उल्ला खां को माता पिता के साथ दिल्ली रवाना किया। यहाँ पर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद 23 नवंबर को दिल्ली पुलिस वालों ने सौंप दिया गया। राज अपने माता पिता से मिलकर चेहरे की खुशी अलग ही व्यक्त कर रहा था। मंगलवार सुबह स्टेशन पर नागरिक उसे लेने पहुंचे और फूल माला के साथ उसका स्वागत भी किया। ललितपुर से हमारे संवाददाता इमरान खान की खास खबर। मैं तो दूरा आपका बच्चा मिल गया है, क्या कहेंगे आप? अच्छा लगा बच्चा मेरा। 2.5 साल बाद आपको बच्चा मिला है, इसको किसको श्रेय देंगी? आपको बच्चा सुरक्षित आपको दिया? कप्तान साहब। किसके सहयोग से मिला है बच्चा आपका? कप्तान साहब के। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा। बच्चा कहाँ पे था आपका पता चला? दिल्ली में। दिल्ली में। किसके पास था? संस्था में। कैसे पहुँचा, बताया उन्होंने आपके बच्चा वहाँ? नहीं हमें को बताया। फिर आपको कैसे पता लगा है कि आपका बच्चा दिल्ली में है? आपको जानकारी कैसे हुई है? सौरभ कोई आया फेसबुक पे पढ़ा था। अब आप बता दो, जो आज बच्चा मिला है इसमें पुलिस की कामयाबी मानेंगे कि फेसबुक की? नहीं, इस मामले में पुलिस ने अपने प्रयास निरंतर किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ललितपुर की जो एक संस्था है विजन वेलफेयर, जिसकी ये लोग सदस्य हैं, इन लोगों ने जो प्रयास किया है ये वाकई काबिल तारीफ है। इनकी बदौलत बच्चा यहाँ आ पाया है, अन्यथा बच्चा तो चाइल्ड वेलफेयर में काफ़ी दिनों से रहा होगा वहाँ पे, पर उन लोगों ने शायद अपने प्रयास दिल्ली में किए होंगे। पर ललितपुर की जो हमारी विजन वेलफेयर संस्था है, इन्होंने जो प्रयास किया है इसके लिए हम इनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बच्चा अपनी माँ तक पहुँचा। एक दुखी परिवार को उसका वारिस मिला है, लड़का मिला है, इस पर आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? आज के ज़माने में व्हाट्सएप फेसबुक का ये युग है, किसको दिखाएंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माँ बाप ने भले उम्मीद ना खोई हो, पर ललितपुर के लोगों की बहुत दुआएं थी इस बच्चे के वापस आने के लिए, लेकिन अब नाउम्मीदी आ चुकी थी सबके दिलों में। ऐसी स्थिति में बच्चा जो आया तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी परमात्मा की कृपा है। और इसके बाद ललितपुर पुलिस और विजन वेलफेयर के जो हमारे सोशल मीडिया को कितना लोगों ने सोशल मीडिया को कितना आप श्रेय देना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में? बेशक सोशल मीडिया ने इसमें वो काम किया है। अगर सोशल मीडिया पे ये पिक्चर या वीडियो नहीं आती तो निश्चित हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, ये लोग नहीं पहुंच पाते उन तक। तो सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया है। किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं, सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पहलू है। इसके माध्यम से पहले भी बहुत सारे घायल लोगों उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है ललितपुर के लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, और इन लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ही उस बच्चे तक पहुँच पाए। किस तरह ये गायब हुआ था बच्चा और कैसे मिला है ये? इसके संबंध में हमारे जो गायब हुआ था शहर से, जिसको आज तक कोई नहीं मिल पाया, फेसबुक के माध्यम से पता लगा है। क्या है पूरा मामला? एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। लगभग 2 साल से ज़्यादा इसकी अवधि हो गई।
इसके विषय में पुलिस लगातार काम कर रही थी और पूरा प्रयास हम लोग कर रहे थे कि बच्चे को हम लोग रिकवर करें या माँ बाप तक पहुँचाएँ। इसमें आज हम लोग की मेहनत और बाकी हमारे साथ जो टीम थी उनकी मेहनत इसमें सफल हुई। और ये बच्चा, इसके बारे में सूचना सोशल मीडिया से जानकारी में हुई, उसके बाद और लगातार हमारी टीम दिल्ली में बनी रही। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी, जहाँ बच्चा था, वो सारे पेपर्स तैयार करके दिए गए। इस तरह से ये बच्चा सकुशल अपने माँ बाप के पास आ गया और आज बहुत खुशी हो रही हमें कि बच्चा अपने परिवार में। थैंक यू सर। ये पता चल सका अपहरण हुआ था या अपने आप चला गया, क्या? ये सामान्य रूप से मिसिंग में है। इसमें किसी प्रकार का कोई आपराधिक षड्यंत्र जैसा की बात अब प्रकाश में नहीं है। आईबी निवारिया जिला मीडिया अधिकारी, नोडल अधिकारी बितरवार तथा एमएस खान जिला कम्युनिटी मोबाइलाइजर के द्वारा चक्र गसौटा में राष्ट्रीय शिशु सप्ताह के अंतर्गत ग्राम का भ्रमण किया गया। इस दौरान अनुपस्थिति मिलने वाले कर्मचारियों को भी नोटिस दिया गया। भाई अगर मास्क नहीं है तो गमछे का इस्तेमाल करें। हम खुद जागरूक होंगे, अपने परिवार को जागरूक करेंगे, और पूरे गांव में लोगों को। शहर का गोले का मंदिर पुलिस ने 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने एक सड़क पर जा रही महिला का पर्स लूट लिया। बाइक सवार यह दोनों युवक जिस महिला के हाथ से पर्स लेकर छीन के ले गए, उस पर्स में मोबाइल, पैसे और कुछ आभूषण रखे हुए थे। बदमाशों की वारदात के फुटेज 1-2 जगह सीसीटीवी में कैद हो गए थे। इसी आधार पर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। ये एक महिला से कुछ दिन पूर्व थाना गोले के मंदिर क्षेत्र में एक पर्स जिसमें कुछ पैसे थे, एक मोबाइल था, 2 बाइक सवारों ने लूट लिया था और गोले के मंदिर टीआई ने मेहनत करते हुए वो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पर्स और मोबाइल जब्त कर लिया। क्या पुराने अपराध के रिकॉर्ड भी रहे इनके? वो अभी जब मेरी उनसे बात हुई थी तो पूरे ज़िले के थानों से ले रहे थे। गोले के मंदिर में उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और एक उसमें से आरोपी बहुड़ापुर क्षेत्र का था। संभवतः जो जानकारी मिली थी उसका वहाँ भी नहीं था, किंतु ग्वालियर में एक थाना क्षेत्र का अपराधी दूसरी जगह भी वारदात करता रहता है, तो सभी थाना क्षेत्रों से रिकॉर्ड बुलवाया था, तो वो अभी अपडेशन मैंने उनसे लिया नहीं है। ललितपुर पुलिस प्रशासन द्वारा नवंबर माह में जनता को यातायात के नियम बताने और उनकी सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस द्वारा शुरू नवंबर से ही यातायात टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते यातायात माह में आम जनता को यातायात के नियमों की जानकारी देने तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात जागरूक रैली एनसीसी के जवान, ट्रैफिक सिविल पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक होमगार्ड के द्वारा निकाली गई। ललितपुर पुलिस अधीक्षक MM बेग द्वारा हरी झंडी दिखाकर निकाली गई यातायात जागरूकता रैली। ललितपुर पुलिस प्रशासन द्वारा नवंबर माह में जनता को यातायात के नियम बताने और उनकी सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस द्वारा नवंबर के आरंभ से ही यातायात टीम द्वारा अभियान चलाए जा रहे थे। इसके तहत यातायात माह में 25 नवंबर को आम जनता को यातायात के नियमों की जानकारी देने तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात जागरूकता रैली एनसीसी के जवान, ट्रैफिक सिविल पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक होमगार्ड के द्वारा निकाली गई। रैली को पुलिस अधीक्षक MM बेग के द्वारा हरी झंडी दिखाकर तुवन मंदिर चौराहे से रवाना किया गया, जो घंटाघर होते हुए 20 सावरकर चौर से यातायात कार्यालय पर समाप्त हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक MM बेग के साथ ललितपुर CO सिटी, ललितपुर कोतवाली प्रभारी संजय शुक्ला, यातायात प्रभारी अनुज गंगवार तथा पूरा यातायात स्टाफ मौजूद रहा। हमारे संवाददाता इमरान खान की खबर। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह मनाया जाता है। इसमें जनपद ललितपुर में हम लोग लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें यातायात नियमों की जानकारी जनता को दी जा रही है। इसी क्रम में आज NCC के जवानों, ट्रैफिक के जवानों और ट्रैफिक होमगार्ड्स के द्वारा एक रैली निकाली गई है, जिसमें जनता के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित चलने में सहायता करें। इस रैली में NCC के जवानों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस रैली से निश्चित तौर पर जनता के अंदर यातायात नियमों को पालन करने की जागरूकता है। कोरोना वैक्सीन महामारी के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, मास्क और सामाजिक दूरी के बारे में जनता से इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने अपील की। सर, कोविड-19 को लेकर जो दिशा निर्देश कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे जनपदवासियों? देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और जब कोरोना का
प्रकोप शुरुआत में दिखा था तो विश्व में पीक में समय 7,000 साढ़े 6,000 लोग करीब मर रहे थे। अब ऐसा समय आ गया है कि विभिन्न देशों में, यूरोप में, अमेरिका में दोबारा से ही कोरोना ने और अपनी डेथ्स काफ़ी होनी शुरू हुई हैं, तो 12,000 13,000 लोग ग्लोबली मर रहे हैं। और भारत में भी कुछ राज्यों में जैसे दिल्ली है, वहाँ पर बीच में काफ़ी कम होने के बाद फिर दोबारा बढ़ गया कोरोना। तो इसमें सभी नागरिकों से ये अपेक्षा है कि हम लोग इस बात को लेकर लापरवाही ना बरतें कि कोरोना खत्म हो गया है। यदि हम लापरवाही बरतेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा से पहले से भी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेगा। और इसमें विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे अनुरोध है कि वो घर से कम बाहर निकलें, केवल इमरजेंसी केसेस में ही बाहर निकलें। और बाकी सभी लोग भी जो सरकार द्वारा, शासन द्वारा बार बार नियम और गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उन सभी का पालन करें, अपनी सुरक्षा करें और अपने परिवार वालों के, अपने समाज की सुरक्षा के हित में अपना दायित्व निभाएं। इटावा पुलिस द्वारा सफेद पोस्ट माफियाओं के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने तथा संपत्ति को कुर्क के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने जानकारी दी। देखिए, इस वर्ष में हम लोगों ने 80 से ज़्यादा मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के लिखे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग जो गैंगस्टर्स हैं, गैंग बना के अपराध करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिख के उनको जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर एक्ट में एक प्रावधान होता है जिसमें हम लोग अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति उसको हम कुर्क कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। तो ऐसा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी संपत्ति भी सीज कराई है। इसमें अभी 6 करोड़ से ज़्यादा के मूल्य की संपत्ति एक फ्रॉड कॉलेज चलाने वालों की हुई है। उसके अलावा भी कई ऐसे एक्शन हुए हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ऐसे कई सफ़ेद पोश अपराधी जिनके अगेंस्ट पूर्व में कार्रवाई कतिपय कारणों से नहीं हो पाई थी, उनको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। जो भी क्राइम करेगा उसके खिलाफ हम मुकदमा लिखेंगे, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे और जितनी भी संपत्ति उन्होंने अवैध रूप से अर्जित की है उसको हम लोग कुर्क करने की कार्रवाई करेंगे। देखिए, इनके ऊपर पूर्व से ही गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी थी, जिसमें अरेस्ट होकर जेल भी गए थे और 6 करोड़ के लगभग संपत्ति है जिसको प्रशासन द्वारा कुर्क किया जा चुका है। देखिए, अनीश पाशु हमारे जनपद का टॉप 10 अपराधी है। उसके खिलाफ 45 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वर्तमान में एक मुकदमे में वो वांछित चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले उसने औरैया में अपने ही एक व्यक्ति जिससे दुश्मनी थी उसके खिलाफ झूठा 1 लाख रुपए का प्रलोभन देके मुकदमा अपने ऊपर गोली चलवा के अपने प्रतिद्वंदी को, जो पाशु का दुश्मन था, उसको फंसाने की साजिश रची। इसी प्रकार से वो पूर्व में भी जमीन कब्जाने और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त रहा है। तो उसके खिलाफ 25,000 रुपये का इनाम अभी है। इनाम को बढ़ाने का प्रपोजल भी भेजा जा चुका है। शीघ्र ही गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके द्वारा जो अवैध संपत्ति उसके द्वारा अर्जित की गई हैं इन सब क्रिमिनल गतिविधियों से, उन सबको भी हम लोग सीज करेंगे। गैंग के कई सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने इनाम किया है। पूरा नेटवर्क जो है, सभी किसी भी टाइप के अपराधी का पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जाएगा। सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।